नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है अब उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर से है। गोरखपुर के सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर है। जैसे योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। वहीं सुबह गोरखनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा के बाद सीएम लगाएंगे जनता दर्शन। वहीं दौरे के दूसरे दिन हॉल के परिसर में जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शामिल होंगे सीएम। इस समारोह में 1209 विवाहितों को देंगे आशीर्वाद। समाज कल्याण विभाग की तरफ से कार्यक्रम में आयोजित बड़ी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बता दें, गोरखपुर दौरे को लेकर बड़ी खबर है। जो सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। जो गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने की है पूजा अर्चना। गौ सेवा के बाद सीएम लगाएंगे जनता दर्शन। दौरा के दूसरे दिन हॉल के परिसर में जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और शामिल होगा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। इस समारोह में 1209 विवाहित जोड़ों को देंगे आशीर्वाद और समाज कल्याण विभाग की तरफ से कार्यक्रम है। से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है, जहां पर उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना और उसके बाद लगाएंगे जनता दरबार और गौ सेवा के बाद सीएम लगाएंगे जनता दर्शन का कार्यक्रम। और अब लखनऊ से एक बड़ी खबर है। आपको बता दें, जो सीएम योगी का छात्रों को बड़ी सौगात। जहां बेसिक शिक्षा के विभाग की कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। में 38 मॉडल कंप्यूटर स्कूलों का शिलान्यास होगा, जहां पे राज्य के छात्र छात्राओं को डायरेक्ट मिलेगा बेनिफिट। डीबीटी के जरिए मिलेगा यूनिफॉर्म के लिए धनराशि। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर है। जो सीएम योगी का छात्रों को बड़ी सौगात देंगे, जहां पे बेसिक शिक्षा विभाग की कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। 38 मॉडल कंपोजिट 67 स्कूलों का करेंगे शिलान्यास और राज्य के छात्र छात्राओं को डायरेक्ट मिलेगा बेनिफिट। डीबीटी के जरिए मिलेगा यूनिफॉर्म के लिए धनराशि। और अब खबर कन्नौज से है। जसपा नेता शिवपाल सिंह यादव आज पहुंचेंगे कन्नौज, जहां तिरवा बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। सपा नेता अनिल पाल के कार्यक्रम में भी लेंगे भाग, जहां पर आज दोपहर तिरवा पहुंचेंगे शिवपाल यादव का काफिला। जहां जिले के राजनीतिक हलचलों का कारण बनेगा ये कार्यक्रम, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं से पैदा करेगा उत्साह का माहौल। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल यादव से जुड़ी बड़ी खबर है। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव आज पहुंचेंगे कन्नौज, तिरवा बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल और सपा नेता अनिल पाल के कार्यक्रम में भी लेंगे भाग। जो आज दोपहर तिरवा पहुंचेंगे शिवपाल यादव का काफिला, जो जिले में राजनीतिक हलचल का कारण बनेगा ये कार्यक्रम, जो पार्टी कार्यकर्ताओं में पैदा करेगा उत्साह का माहौल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको शिवपाल यादव से जुड़ी बताई जा रही है। और अब खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया है जनता दर्शन कार्यक्रम। जो दूर दूर से फरियाद लेकर आए हैं फरियादी। सीएम ने एक एक कर सुनी है सबकी फरियाद। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए हैं निर्देश। पुलिस प्रशासन के जिलाधिकारी रहे मौजूद। गोरखनाथ मंदिर में लगा है जनता दर्शन का कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बताई जा रही है। जब सीएम योगी ने लगाया है जनता दर्शन का कार्यक्रम। दूर दूर से फरियाद लेकर आए हैं फरियादी। जब सीएम ने एक एक कर सुनी है सबकी फरियाद और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए हैं निर्देश। इसी के साथ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं और गोरखनाथ मंदिर में ये जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाया गया है। और अब लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज निकाली जाएगी जन आक्रोश यात्रा। जब विश्व हिंदू रक्षा परिषद निकालेगी यात्रा, जब लखनऊ से पश्चिम बंगाल जाएगी ये यात्रा। जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तक होगी यात्रा। इन
हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ निकाली जाएगी ये यात्रा, जहां आज ही सनातन हेल्पलाइन भी जारी होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जन आक्रोश यात्रा आज निकाली जाएगी। जहां बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर है, जो आज निकाली जाएगी जन आक्रोश यात्रा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद निकालेगी ये यात्रा, जो लखनऊ से पश्चिम बंगाल जाएगी ये यात्रा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तक होगी ये यात्रा, जहां हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ ये यात्रा निकाली जाएगी, जो आज सनातन हेल्पलाइन जारी होगा। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगलवार है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं मंदिर। प्रयागराज स्थित लेटे हनुमान मंदिर के भक्तों में भारी भीड़ देखी जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगलवार को भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं, जहां भक्तों की भीड़ सुबह से ही मंदिर परिसर में उमड़ने लगी है। जहां श्रद्धालु बजरंगबली के दर्शन कर मनोकामनाएं मांग रहे हैं, वहीं सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धा और आस्था का ये नजारा पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना रहा है। और अब खबर बरेली से है, जब बरेली में चला है स्वास्थ्य विभाग का चाबुक, जिसमें गरीब जनता जान से कर रहे थे खिलवाड़। इसमें 25 फर्जी अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। दरअसल खबर बरेली से है, जहां स्वास्थ्य विभाग का चाबुक चला है और यह गरीब जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे थे, जिसकी जानकारी होने पर फर्जी अस्पताल के खिलाफ जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने संज्ञान लेते हुए 3 दिनों में बड़ी कार्रवाई की है। और इस दौरान 5 अस्पताल मीरगंज में और 5 अस्पताल बहेड़ी में सील किए गए हैं और 25 फर्जी अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। दरअसल बरेली में अनगिनत फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, जो सत्ता के दम पर चल रहे हैं, और इसी को देखते हुए झोलाझाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि कितने झोलाझाप अस्पताल बंद होते हैं। खबर बरेली से आपको दिखाई जा रही है, जब बरेली में चला है स्वास्थ्य विभाग का चाबुक, जिसमें फर्जी 25 अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। बरेली में चला है स्वास्थ्य विभाग का चाबुक, जिसमें गरीब जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे थे फर्जी अस्पताल, जहां 25 फर्जी अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। बताया जा रहा है कि वह गरीब जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे थे, जिसकी जानकारी होने पर फर्जी अस्पतालों के खिलाफ जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने संज्ञान लेते हुए 3 दिनों में बड़ी कार्रवाई की है। और इस दौरान उन्होंने 5 अस्पताल मीरगंज में और 5 अस्पताल बहेड़ी में सील किए गए हैं और 25 फर्जी अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। दरअसल बरेली में अनगिनत फर्जी अस्पताल चलाए जा रहे थे, जो सत्ता के दम पर चल रहे थे। इसी को देखते हुए झोलाझाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। फिलहाल अब देखने वाली बात तो यह होगी कि कितने झोलाझाप अस्पताल बंद होते हैं। खबर बरेली से आपको दिखाई जा रही है, जहां पे फर्जी अस्पतालों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जहां पर फर्जी अस्पताल जो चल रहे थे उनके लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसकी जानकारी पर फर्जी अस्पताल के खिलाफ जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने संज्ञान लेते हुए 3 दिनों में बड़ी कार्रवाई की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र कुमार लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो रुपेंद्र, जिस तरीके से फर्जी अस्पतालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है, उस संबंध में क्या जानकारी मिल पा रही है? श्वेता, देखिए मैं बताना चाहूंगा, बरेली में ये बड़ी कार्रवाई है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह को कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी, इस तरह के फर्जी अस्पताल चलाए जा रहे हैं। अनगिनत अस्पताल हैं जो फर्जी चलाए जा रहे हैं और कई मौतें भी इस तरह की उजागर हुई हैं। सामने आई जो फर्जी अस्पताल के झोलाछाप डॉक्टर हैं, जो उनके साथ जो है जान की खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि फर्जी अस्पतालों को 25 को नोटिस तो दिया गया है, लेकिन नोटिस देने के बाद क्या कार्रवाई होती है, ये समझने वाली बात होगी। और 5 अस्पताल बहेड़ी में और 5 अस्पताल मीरगंज में एसीएमओ के द्वारा जो इन्हें सील किया गया है। तो कई दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि इस तरह के अस्पताल चल रहे हैं, जैसे गरीब जनता की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है।
इसी तरह से श्वेता मैं आपको बताना चाहूंगा, बरेली में बहुत बड़ा मक्कर जाल इस तरह से फैला हुआ है फर्जी अल्ट्रासाउंडों का। फर्जी अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं बगैर पीएचडी के, और न तो कोई उनसे प्रावधानिक कार्रवाई होती है, और डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड करने वाले वो टेक्नीशियन द्वारा किए जा रहे हैं। केवल उस डॉक्टर के कागज लगते हैं, पीएनडीटी कराने के लिए कागज लगते हैं उसके, लेकिन करने वाला वही होता है जो अल्ट्रासाउंड मालिक। आजकल के 8वीं पास जो अल्ट्रासाउंड चला रहे हैं, ये देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि गरीब जनता की जान से इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल सीएमओ का ये कहना है कि इसी तरह से अभियान चलाकर लगातार इसी फर्जी अस्पतालों पर, फर्जी अल्ट्रासाउंड पर जो है कार्रवाई की जाएगी। जी रुपेंद्र, जिस तरीके से 25 अस्पतालों को नोटिस दिया गया है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये 25 अस्पताल पता नहीं कब से ये चल रहे थे, उसके चलते अब ये जो अभियान चलाया गया है, इस अभियान मतलब इसके बारे में कब संज्ञान में आया कि इस तरीके से इतने सारे जो अस्पताल हैं वो फर्जी हैं? जी देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं, नवागत जिलाधिकारी अविनाश सिंह जब से आए हैं तो बरेली में कार्रवाइयां दम बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही, गरीब जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने सीएमओ विश्राम सिंह को सचेत किया है कि इस तरह के जो अस्पताल है उन्हें तुरंत बंद करने का आश्वासन दिया है उन्होंने, तो तुरंत इन्हें बंद करिए। इसी तरह से 3 दिन से लगातार कार्रवाइयां चल रही थी, और सीएमओ विश्राम सिंह ने 25 फर्जी अस्पतालों को नोटिस दिया है। लेकिन समझने वाली बात तो यह है कि बरेली में केवल 25 अस्पताल ही फर्जी नहीं है, अनगिनत अस्पताल ऐसे हैं जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जो गांव देहात में इस तरह से बैठे हुए हैं, आशाएं वहां लेके जाती हैं, और वहां जो है अभी एक तुरंत जल्दी का मामला है कि बरेली में जो एक आलिया हॉस्पिटल में आशा की ही मौत हो गई, लेकिन आशा उस तरह से वहां पहुंची कैसे? तो देखिए सवालिया निशान तो खड़े होते हैं स्वास्थ्य विभाग का, लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी जो फर्जी अस्पताल है, अल्ट्रासाउंड है, फर्जी लैब है, कार्रवाई कहाँ तक हो पाती है। जी श्वेता। जी, इसी के साथ रुपेंद्र, एक और सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि इन जो फर्जी अस्पताल पाए गए हैं, तो इनके अस्पतालों की डॉक्यूमेंटेशन में कमी पाई गई है, या इसमें जितने भी डॉक्टर जो हैं वो सारे फर्जी पाए गए हैं? जी देखिए श्वेता, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पष्ट रूप से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक तरह के बरेली में डॉक्टरी का हब कहा जाता है। पहले आगरा में था, बरेली में मतलब मेडिकल लाइन का हब कहा जाता है। और जो ये अस्पताल है जो सील किए गए 5-5 अस्पताल, ये पूरी तरह से फर्जी थे। न कोई कागज था, न कोई रजिस्ट्रेशन था, न कोई डॉक्टर था। झोला छाप डॉक्टर वहां इलाज कर रहे थे। इसी दौरान कई मौतें भी इस तरह की हुई है जिनकी शिकायत लगातार जिलाधिकारी को मिल रही थी। सीएमओ साहब कार्रवाई इस पर नहीं कर रहे थे, तो संज्ञान में लेते हुए अविनाश सिंह ने इन पे जो है बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन सवालिया निशान इस तरह से खड़ा होता है कि इन पर लगाम, जो ऐसे फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, गरीब जनता से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं फर्जी, कब तक इन चीजों पर जो है लगाम लग पाएगी? रुपेंद्र, जैसे 25 अस्पतालों को जो नोटिस दिया गया है, उस नोटिस के जरिए क्या किसी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन की बात की गई है, या उसके बाद ये 25 अस्पतालों को बांध में बंद कर दिया जाएगा या सील कर दिया जाएगा? किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी जो 25 अस्पतालों को जो नोटिस दिया गया है? बिल्कुल श्वेता, जो है सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सील तो हुए हैं, ये बात ठीक है, सील हुए हैं और दिख भी रहे कि हाँ अधिकारी सील कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उसके परमिशन के, इनके लिए बहुत से मानक होते हैं, फायर है और भी बायो मेडिकल वेस्ट है, कई मानक होते हैं, लेकिन इनका कोई मानक नहीं है। आज तक कोई मानक है ही नहीं। 2 दुकानों में अस्पताल चला रहे हैं, ऊपर मंजिल बना ली 2 अस्पताल चला रहे हैं। बरेली में ऐसे कितने अस्पताल हैं जो बेसमेंट में चल रहे हैं, जबकि सरकार ने उन बेसमेंट के अस्पताल को चलने से बंद किया हुआ है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है श्वेता, मैं आपको बता दूं कि जो सील किए गए अस्पताल है, कब तक सील लगी रहती है उन पर? चंद दिनों में कैसे करके खुल जाते हैं, बड़ा सवाल है। जी श्वेता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो थे हमारे संवाददाता रुपेंद्र कुमार, जिन्होंने बताया कि खबर बरेली से बताई है इन्होंने कि स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें उन्होंने फर्जी अस्पतालों पर चाबुक चलाया है, जिसमें 10 अस्पतालों को सील किया गया है और वहीं 25 फर्जी अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। अभी पिछले 3 दिनों में डीएम साहब के निर्देशन में हम लोगों ने नोडल अधिकारियों की टीम बनाई पूरे जनपद में, और इस समय 25 नोटिस दिए गए, जबकि 5 हमने जनपद में सील किए हैं और आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी।
सर ऐसे कई अस्पताल हैं जिसमें तमाम लोग हैं और जो जो सत्ता की तो उस पर चला उन पर भी क्या कार्रवाई होगी या नहीं? बिल्कुल, भविष्य में हमें अगर ऐसे ही आपकी तरफ से या किसी और के माध्यम से हमें मालूम पड़ता है तो उस पर नियमानुसार। और अब खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने शहर के विभिन्न इलाकों में एक पोस्टर लगाए हैं, जहां पोस्टरों में अखिलेश की नीतियों और बयानों पर सवाल उठाए गए हैं। दरअसल लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए शहर के विभिन्न इलाकों में पोस्टर लगाए हैं और इन पोस्टरों में अखिलेश यादव की नीतियों और उनके बयानों पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं भाजपा ने इन्हें जनता को जागरूक करने की पहल बताया है। ये पोस्टर लगने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है, जहां समाजवादी पार्टी ने इसे राजनीति का निम्न स्तर बताया है और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और अब आइए नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पहली बड़ी खबर आपको बता दें जॉर्ज टाउन से है, जहां गोवाना संसद के स्पीकर मंजूर नादर से उन्होंने मुलाकात की है, जहां सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है, जहां कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में ये मुलाकात की गई है। दरअसल जॉर्ज टाउन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गोवाना संसद के स्पीकर मंजूर नादिर से मुलाकात की है और उनसे ऑपरेशन सिंदूर के और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई के बारे में बातचीत की गई है। और अब खबर हरियाणा से है, जहां पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या की है, जहां जहर खाकर परिवार ने आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार कर्ज में डूबा हुआ था। दरअसल हरियाणा के पंचकुला में कर्ज में डूबे पूरे परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं सोमवार देर रात हुई इस घटना में मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले प्रवीण मित्तल और उनके परिवार के 6 लोगों को मिलाकर कुल 7 लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। साथ ही आत्महत्या के मामले पर डीसीपी पंचकुला हेमाद्री कौशिक ने बताया कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि आत्महत्या का मामला है। वहीं मामले की गहन जांच की जाएगी। मृतकों की पहचान हो गई है। तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी, तो फिर भी फीमेल क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुँच चुके हैं। सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बट प्राइमरी से हम सुसाइड मैटर जो 6 लोगों ने जहर खाया उसमें कौन कौन लोग हैं? वो ये पूरे परिवार के लोग हैं। पहचान हो पाई मैंने? हाँ जी, हमें पता है अभी तो हम। और अब एक खबर आपको बता दें, जहां कंटेनर ने गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी है और इस टक्कर में 6 लोगों की मौत हुई है। दरअसल कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया है। दरअसल गेवराई तालुका के पास 4 व्हीलर में खराबी आने की वजह से गाड़ी हाईवे के पास बंद पड़ गई, जिसके बाद पीछे से कंटेनर ने गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल जिस कंटेनर ने गाड़ी को टक्कर मारी थी उसका चालक फरार है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जिन्होंने कहा कि हमारे निशाने पर आतंकी अड्डे, पाकिस्तानी सेना ने हम पर गोलीबारी की है, जिन्होंने उनकी वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय किया है। सीज फायर में अमेरिका की भूमिका नहीं है, जहां पाकिस्तान ने सीज फायर का अनुरोध किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयशंकर से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे निशाने पर आतंकी अड्डे थे, जहां पाकिस्तानी सेना ने हम पर गोलीबारी की है और हमने उनकी वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय किया है, जिसमें सीज फायर में अमेरिका की भूमिका नहीं है। पाकिस्तान ने सीज फायर का अनुरोध किया है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको इस टक्कर से जुड़ी बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बुलाई है बैठक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के भी शामिल होने की संभावना है कि दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने का उद्देश्य है इस बैठक में। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के भी शामिल होने की संभावना है और इस बैठक का उद्देश्य दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करना और आवश्यक कदम उठाना है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। यह कदम दिल्ली में कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब खबर कुवैत से है, जहां AIMIM के सांसद सैफुद्दीन ओवैसी का एक स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने शहबाज शरीफ को फोटो भेंट की है। उन्होंने 2019 की चीनी सेना की ड्रिल की एक तस्वीर दी थी, जहां पाकिस्तान ने दावा किया था कि ये भारत पर जीत है। मैं नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। ये बेवकूफ जोकर भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कुवैत से बताई जा रही है, जहां पर AIMIM सांसद सैफुद्दीन ओवैसी का एक स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने शहबाज शरीफ को एक फोटो भेंट की है, जो उन्होंने 2019 की चीनी सेना की ड्रिल की एक तस्वीर दी थी, जिसमें पाकिस्तान ने दावा किया था कि ये भारत पर जीत है। मैं नकल करने के लिए अकल भी चाहिए और ये बेवकूफ जोकर भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। I am telling you something, fact about the fact. I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। और अब खबर मुंबई से है, जहां आज मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बारिश के अलर्ट के चलते लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। मुंबई में बारिश का टूटा है रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुंबई से बता दें, आज मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और इस बारिश के अलर्ट के चलते लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। मुंबई में बारिश का टूटा है रिकॉर्ड, जहां महाराष्ट्र के 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुंबई से बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक बार फिर से विकास की नई गवाही बनी है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह आयोजन न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण रहा, बल्कि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का एक बड़ा कदम भी साबित होगा। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है और साथ ही विज्ञान के विकास पर बच देते हुए कहा है कि कोरोना से शिक्षा प्रभावित नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री का यह दौरा किन किन मायनों में खास रहा और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लखनऊ एक बार फिर विकास की नई गवाही बनी,
जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे। मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि विकास, सुरक्षा और सुशासन का पर्याय बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुल मिलाकर 5,000 करोड़ से अधिक की 200 से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, आवास, शहरी विकास, औद्योगिक ढांचे और डिजिटल सेवाओं से जुड़ी कई योजनाएं शामिल रहीं। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों और मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास रहा। ये विद्यालय न केवल आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे बल्कि इनमें स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल मैदान और डिजिटल लर्निंग सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। योगी सरकार का यह प्रयास सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा के नारे को साकार करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश का हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाए, चाहे वह शहर में हो या गांव में। इन विद्यालयों से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य मिलेगा। वहीं कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए और शिक्षा पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान हमने स्कूलों को वर्चुअल शिक्षा से जोड़ा है। अब तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है, इसलिए ये बहुत मददगार है। आगे उन्होंने कहा, हेल्थ में डिजिटल कंसल्टेशन है। कोविड के दौरान हमने वर्चुअल एजुकेशन के साथ भी हमने कार्यक्रम को जोड़ा था। एक बेहतरीन अभियान चल सकता है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर चुकी है। किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के कोई अच्छा शिक्षक होगा, उसका लाभ प्रदेश भर के छात्रों को क्यों नहीं प्राप्त होना चाहिए। पहले शिक्षक छोटे छोटे उदाहरण देकर के समझाया करते थे। अगर आप सीधे किसी लेसन को, किसी पाठ को सीधे ही पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, हो सकता हो भाव हो, लेकिन अगर छोटे छोटे उदाहरण बीच बीच में देकर के हम उसका एग्जाम्पल देकर के उसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है बहुत सरल हो सकता है, आसान हो सकता है। हमें इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से जो आपके जितने भी विद्यालय हैं, कंपोजिट विद्यालय हैं, जितने परिषदीय विद्यालय हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इसमें समर कैंप भी एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है, यानी यही नवाचार है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और कई आधुनिक सुविधाओं की आधारशिला रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जनपद में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने डिजिटल यूपी की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी, सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण और नागरिक केंद्रित ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकारी सेवाएं आम जनता के दरवाजे तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब किसी भी मामले में पीछे नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले सरकारों का फोकस केवल जाति और परिवारवाद पर था, लेकिन अब प्राथमिकता विकास, शिक्षा और सुशासन है। लखनऊ में आयोजित यह आयोजन न केवल उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक ठोस कदम था, बल्कि यह एक संदेश भी था कि राज्य अब बीमारू की छवि को पीछे छोड़ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज देश के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और डिजिटल भारत से लेकर ग्रामीण संपर्क, हर क्षेत्र में हो रहे इस व्यापक बदलाव ने यह साबित कर दिया है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो किसी भी राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। यह कार्यक्रम न केवल विकास।
उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की और जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।